ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला हूँ जो 444 रामायण कर चुके हैं। जी हाँ, एक ही संत 444 रामायण कर चुके हैं, अखंड यज्ञ करते हैं, अखंड आहुतियाँ दे रहे हैं, लाखों जप रहे हैं, लाखों आहुतियाँ दे रहे हैं, लाखों। तुमसे भजन नहीं हो सकता है तो धीरे धीरे तुम भक्ति बढ़ाओ और ऐसे बढ़ाओ कि मेरा मन और तेरा मन एक हो जाए तो तुम्हारा भक्ति बढ़ेगा। अच्छा, 9,00,000 800 8,000 इतना आहुति छोड़ना है। अच्छा, नित्य। अब सब मिल करके हनुमान जी का मंदिर बना दो, जो भैया से कुछ कमी हो जाए तो सहयोग दो कुछ। और कोई अगर भाई महाराज जी की अगर राशन की भी सेवा करना चाहे कर सकता है, और विशेष तौर पर मंदिर निर्माण में अगर महाराज जी की जैसे सेवा करना चाहे तो कर सकता है। पापा अब आप थक गए होगे, थोड़ी देर मुझे दे दो। हैं? थोड़ी देर मुझे दे दो, आप थक गए होगे। अरे नहीं, तुझे नहीं। वजन है बेटा, वजन है। कितना वजन है 25-30 किलो तो होगा। 25-30 किलो। पापा ये रामायण रोजाना बोलते हैं क्या? और ये महाराज जी तो पढ़ रहे साई तक। हाँ, ये संत भगवान पढ़ रहे हैं, चलते हैं उन्हीं के पास चल रहे हैं हम। साथ ही जैसे महाराज जी कुटिया आ गई, रामायण सुनाई देने लगी, जैसे अब दिखा ना राधा, ये कुटिया दिखाई दे रही है माँ नर्मदा के तट पर, अब यहीं चल रहे हैं। और साथियों एक बात बता दे, तुम थक गए। निमित्त मात्र में हूँ, दर्शन करवाने वाला गुरु और हरि है, संतों के चरणों का मैं दास कन्हैया शर्मा। आज मैं नर्मदा के तट पर एक ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला हूँ जो 444 रामायण कर चुके हैं। जी हाँ, एक ही संत 444 रामायण कर चुके हैं, अखंड यज्ञ करते हैं, अखंड आहुतियाँ दे रहे हैं, लाखों जप रहे हैं, लाखों आहुतियाँ दे रहे हैं, लाखों आहुतियाँ। ये समझ पा रहे हो कितनी होती है? अंदाज़ा हम 100-500 आहुतियाँ देने में हमें इतना लग जाता है। लाखों आहुतियाँ, कितनी लाख वो मैं आपको वहाँ बताऊँगा। और साथ साथ उनके जीवन का अनुभव लेंगे। 75-80 साल की शरीर की उनकी उम्र है, और वो पहले किसी हनुमान जी के मंदिर में कहीं रहते थे, अभी यहाँ पर नर्मदा के तट पर, अभी सामने है कुटिया हमारे। अब दिखा ना राधा, दिखा ना, वो दिखाई दे रही है झाड़ियों के बीच में से, आपको साइड तक कुटिया दिखाई दे रही है छोटी सी। की तरफ से आपके चरणों। प्रभु जी, जैसे कि आप इतने यज्ञ करते हो, इतनी राम नाम करते हो, तो कहते हैं कि एक राम नाम से ही बहुत कुछ हो जाता है, एक नाम से। तो फिर इतने यज्ञ की क्या जरूरत पड़ती है? इतना आप, मैं देख रहा हूँ कई आहुतियाँ दे रहे हैं और नित्य इतनी आहुतियाँ आप देते हैं, तो एक नाम से ही हो जाता है, फिर इतने यज्ञ की क्यों आवश्यकता रहती है प्रभु जी? ये होता है जो एक तो रहता है मनसा अनुसार, मन की इच्छा अनुसार, एक तो संकल्प का अनुसार रहता है। ये है जो संकल्प वाला है, तो संकल्प वाला में जितना हम इच्छा रहता है, संकल्प किया हुआ रहता है, उतना हवन में भी चाहे तो पाठ करेंगे चाहे तो जाप करेंगे, तो इसलिए में पूरा करना पड़ता है। अच्छा, इसलिए वो अभी हमको करना था 9,08,800 आहुति छोड़ना है। अच्छा। तो उतना पूरा करेंगे तब हमारा वो काम सफल होगा। अच्छा जी। ऐसी क्या गुरुजी आपने काम इच्छा रखी, क्या मांग रखी है? ये इच्छा रहा हमारा कि मैं रामायण पाठ किया था 444 पाठ। तो मेरा मन ये था कि अगले जन्म में जो न गलती हो गया हो, चाहे जो काम हमारा पूरा नहीं हुआ हो, वो काम पूरा
करने के संकल्प से रामायण पाठ किया था कि हमारा ये जन्म में वो काम पूरा हो जाए। अच्छा। हाँ। कोई बच्चा कुचा कोई काम हो तो भी। हो जैसे कोई कोई कितने प्रकार का काम रहता है। जैसे हम हवन करने का है हाँ। और बीच में हमारा शरीर छूट गया हाँ। और वो काम अधूरा रह गया, हाँ। तो हमको अगले जन्म फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर वो हवन को पूरा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का कोई त्रिकुटी हो गया होगा, भूल चूक। तो इस कारण से मैंने रामायण पाठ किया था। अच्छा। और रामायण पूरा करके अब हवन करने का संकल्प हो गया था। तो प्रभु जी कहना नहीं चाहिए, आप बच्चापन से इस मार्ग पे आए, किसान परिवार से थे आप, तो ऐसा क्या घटना घटी कि आप संत बन गए? ऐसे हुआ कि हमको घर में भक्ति उत्पन्न हो गया। आप या कितने साल की उम्र में? उम्र तो हमारा हो गया था, करीब हो गया था 10-20, 30-35 हो गया था। अच्छा। तो एक गांव है हमारे गांव से थोड़ी 2 कोस दूर पड़ता है। जो रिश्तेदार हैं तो हम लोग 2 भाई हैं, तो बड़े भाई खूब भक्ति भाव से रहते। तो मैं उन्हीं के घर में मेहमान गया था। तो फिर मैं ऐसे सब बैठे थे, तो मेरा मन उनके ही ऊपर आ गया। अच्छा। कि मैंने सोचा कि मैं भी एकादशी उपास व्रत करूँगा। ऐसे मन में संकोच से वो आपने संकल्प कर लिया कि मैं आज से एकादशी प्रारंभ चालू कर दूँगा। और एकादशी का दिन ही था वो दिन। क्या संजोग बैठा। हाँ, फिर एकादशी में चालू कर दिया उसी दिन से। फिर जो बनता था उसी पाए पुआ करके एकादशी भर करता था। एकादशी करते 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 अब भाव थोड़ा ज़्यादा जागृत होने लगा, भगवान के भरोसा आ गया। तो फिर हमने एक फलाहार करने लगा। पहले तो जो मिलता था रोटी साग दाल सब पा लेना था, एकादशी भी चलता था और खाना पीना सब समय। फिर फलाहार करने लगा। फलाहार करते करते अब भक्ति और ज़्यादा बढ़ गया। तो शंकर जी का उपासना करता था, विष्णु भगवान का ध्यान लगा। तो फिर हमने एक शिव पुराण मंगाया, वो गीता प्रेस वाला। तो रामायण में इतना सुंदर इतना बात लिखा हुआ था कि मत पूछिए। पूरा सृष्टि जब से पृथ्वी बना है तब से वो अगले पृथ्वी लय हुआ है, उसके बाद पृथ्वी बना है, उस सब बात उसमें लिखा हुआ था। तो मैं उसको देख देख करके पढ़ के मेरे को इतना आनंद। मन में एक इतना चंचल है, मन जो है इतना चंचल है, पता नहीं इसको कितनी कोशिश करते हैं फिर भी चंचल रहता है। इसको कैसे वश में किया जा सकता है मन को, इतने चंचल मन को? चंचल मन को तो वे तो बड़ी मुश्किल से बांधना पड़ता है, बहुत कष्ट मुश्किल से बांधना पड़ता है। धीरे 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 उसको मन को बांधो। उसका बंधन सिर्फ भगवान ही है और दूसरा से बंधना नहीं है। तो भगवान से कैसे बांधेंगे उसको? अर्जुन को कृष्ण भगवान बोले हैं ना कि अर्जुन तुमसे भजन नहीं हो सकता है, तो धीरे धीरे तुम भक्ति बढ़ाओ और ऐसे बढ़ाओ कि मेरा मन और तेरा मन एक हो जाए, तो तुम्हारा भक्ति बढ़ेगा। तो अर्जुन कहे कैसे सुन आपका मन को मेरे हृदय में धारण करो। तो कहा कि धीरे धीरे अभ्यास करो। गुरुजी जैसे अभी आपको जैसे ये मंदिर की पहले से इच्छा थी
ये वहाँ से क्या समस्या थी मंदिर के लिए आपकी परेशानी? कौन? हनुमान जी की आपकी पहले से हनुमान जी के इच्छा क्या है? अब आप बताइए अपनी इच्छा, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। इच्छा तो हमारा पहले से ही है। क्या? उसको वही तो जगह में छाट छाट के रखा हूँ। अच्छा। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनेगा और दक्षिण तरफ दरवाज़ा होगा। दक्षिण मुँह वाला हनुमान। दक्षिण मुँह तो कुछ हनुमान जी का कुछ मंदिर मन क्या साइज का बनाए तो सही रहता है गुरुजी? साइज बता दो आप, कि किसी को परेशानी भी ना हो, कोई आपत्ति ना उठाए बीच काम में। नहीं, आपत्ति तो कोई नहीं होगा। मतलब ऐसा है कि अंदर पूजा आराम से दो व्यक्ति बैठ के कर सके। मतलब ये मान चलिए बाहर से बाहर 9 फुट का हो जाएगा, अंदर आदमी ऐसे ऐसे सो सके, इतना बड़ा करवा दूं। अंदर से 8-9 फीट का ऐसे हो जाएगा है, और बाहर 3 फुट की चौकी बन जाएगी। जैसे परिक्रमा अगर उसके ऊपर भी परिक्रमा करना चाहिए ना, हाँ परिक्रमा कर सके। हाँ, मैंने मंदिर बना दें और छत डाल दें जैसे चौखुट और खुला रहे ऐसे। हाँ, वो और बढ़िया रहे। चारों तरफ दीवार तो हो गई, दीवार तो होगी, दरवाजा भी होगा मंदिर का। हाँ, मंदिर का तो होगा। हाँ, और दोनों साइडों में विंडो हो जाएगा, बाहरी हो जाएगा जाली, हाँ जिससे साइड से भी दर्शन कर सके। हाँ और सामने एक लोहे का गेट हो जाएगा, अगर बंद हो तो भी अंदर से भी दर्शन कर सके एक बार। खुला हो, जाली रहेगा। एक मंदिर मेरे पास है, मैं आप कहोगे तो वो पसंद आएगा तो मैं वो करवा देता हूँ। ये है। हाँ यही चाहते हो? ऊपर ऐसे छाया वाला चाहते हो? हो, लेकिन ये आगे में छाया है, पीछे में नहीं है। तो ये होना चाहिए कि चारों तरफ छाया होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कीर्तन भजन करेंगे परिक्रमा करके। अच्छा, प्रभु जी ने ये मंदिर देखा है, आप देखिए एक बार दिखाई दे रहा है जी? साफ आ रहा है? छोटा पर साफ आ रहा जूम कर ले। 5 नंबर या 2 नंबर पर कर ले। अंगुली दिखाई नहीं आ रहा है, अब दिखाई दिया? हाँ, प्रभु जी ने ये मंदिर पसंद किया है। प्रभु जी ये मंदिर सही है, ये मंदिर अब मैं फाइनल कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। ये मंदिर है, अंदर से तो 8 फीट का है और बाहर से ये 3 फीट की चौकियाँ है अलग से, और ऊपर छाया है, जैसे ये छाया है। ऊपर एक गुम्मट है ध्वजा लगने के लिए। कोशिश करूँगा कोई भक्तों के सहयोग से इस मंदिर का कार्य और अच्छा करेंगे। हाँ अच्छा है, आप सब मिल करके हनुमान जी का मंदिर बना दो। जो भैया से कुछ कमी हो जाए तो सहयोग दो कुछ। जैसे कोई भाई इसमें सहयोग करना चाहे मंदिर में कर सकता है। ठाकुर जी की कृपा से मैं निमित्त मात्र हूँ, और ये महाराज जी को मैंने वचन दिया हूँ, महाराज जी को इसी हफ्ते काम शुरू करूँगा, और काम शुरू हो जाएगा जैसे जैसे मैं आपको फोटो वीडियो बताता रहूँगा। और इसमें कोई भी आपने सहयोग कर सकता है, चाहे 1 रुपये की करो, चाहे 1 जना मिल के करो, चाहे 4 जने मिल के करो। ये मंदिर हमें बनाना है, और इस मंदिर के कम से कम ये मान चलो 3 से 4 लाख रुपए लगेगा, क्योंकि ये पूरा छायादार है जिसमें कीर्तन भी हो सके, और आगे जैसे भंडारे में 5-10 संत बैठ सके, परिक्रमा मार्ग है तो कोई मना नहीं। एक चूल्हा साइड में लगा दूंगा तो भी बनाओ खाओ, कोई ऐसा भी नहीं है। देखो, क्योंकि संत भगवान तो अपनी यज्ञशाला में बैठे रहते हैं, और बाहर ऐसा छायादार हम कोशिश कर रहे हैं बना दें। ये संत भगवान ने इच्छा रखी है, और मैंने आप सभी के आगे ये प्रण लिया हूँ कि भगवान के आगे ये जरूर करूँगा। और मंदिर मैंने महाराज ये पसंद है ना, फाइनल कर दिया हूँ मैं, कि फिर क्या है, एक डिज़ाइन माइंड में रह जाए ना, हाँ ऐसा बनेगा तो समझ आ जाता है। अच्छा और गुरु जी को अभी जैसे राशन की कोई और समस्या हो तो बता दो प्लीज़। राशन तो राशन का तो और कोई अगर भाई महाराज जी की अगर राशन की भी सेवा करना चाहे कर सकता है, और विशेष तौर पर मंदिर निर्माण में अगर महाराज जी की जैसे सेवा करना चाहे तो कर सकता है। संत भगवान भजनानंदी है, त्यागी है, तपस्वी है, रामानंदी है, गुरुमुखी है, माँ नर्मदा के तट पर यज्ञ करते हैं और मालाएं करते हैं और रामायण करते हैं। रामायण इन्होंने 444। अच्छा, 9,08,800 इतना आहुति छोड़ना है। अच्छा, नित्य। अभी 7 लाख हो गया है, अभी 8वां लाख चल रहा है, फिर 1 लाख और बचेगा, 1,08,800 बचेगा अभी। मतलब प्रभु जी पूरा जीवन ही इसी में दे दिया। बहुत कठिन तपस्या है। अभी
तीली भी ख़त्म हो रहा है, कल परसों मंगाना है। अच्छा, तिल। हाँ तिल। महाराज जी जैसे आप देख पा रहे हो, तिल और यज्ञ सामग्री हवन सामग्री खत्म हो रही है और ओनली फॉर जऊ के साथ कर रहे हैं। ये बहुत कम है यहाँ पर महाराज जी के लिए। कोई यज्ञ में आहुति के लिए, जो भी यज्ञ सामग्री के लिए या लकड़ी के लिए कोई सहयोग करना चाहे तो भी कर सकता है। ये यज्ञ सामग्री के लिए तिल हुआ, घी हुआ, तेल हुआ, इसमें कोई भी सहयोग कर सकता है तो करना। और लकड़ी में यज्ञशाला में चाहिए तो उसमें कोई सहयोग करना चाहे तो कर गुरु कहते नहीं, गुरु जी कभी कहते नहीं है, मांगते नहीं है। कोई दे दे तो अच्छा है, ना दे तो अच्छा है। लेकिन मैं आपको गुरु जी की मन की बात बता रहा हूँ। गुरु जी मांगेंगे नहीं, आज तक मांगा सीखा नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इतना बहुत कम कहता हूँ, मैं जितना हो रहा है मेरे से कर रहा हूँ, मैं जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं शोबाजी दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुझे प्रण लिया हूँ कि इनकी कुटिया में कभी भी यज्ञ सामग्री हवन सामग्री कम नहीं होगी, राशन कम नहीं होगा, लकड़ी कम नहीं होगी और मंदिर के निर्माण में कोई समस्या नहीं आएगी। ये मैंने कोशिश की है। आप भाइयों में से कोई करना चाहे तो ज़रूर करना, और मेरे से गलती हो तो मुझे माफ़ करना। प्रभु जी आप माफ़ करना कोई गलती। क्या गलती है सर। तो आज के दर्शन और सत्संग कैसे लगे मुझे जरूर बताना। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव।